सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 2 चल रहा है, लिमिट एंड फंक्शंस का हमने पढ़ लिया था, एक्सरसाइज की होती थी 2.1। तो अब लिमिट पे आते हैं। देखो लिमिट है क्या, हम पहले देखते हैं कि फंक्शन है क्या है। फंक्शन हमने देखा कि भाई एक रिलेशन है जिसके अंदर क्या होता है कि आप एक सेट लो, तो सेट में से क्या हो, उस सेट के ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करो और उस सेट के एलिमेंट्स उसके नंबर्स इसमें इनपुट करो और आउटपुट आपको दूसरे सेट में मिले। अब बात तो जो आउटपुट जहां से मिलता है वो डोमेन होती है और जो आउटपुट होता है वो रेंज होती है और बाकी क्या है डोमेन होती है जहां से हम क्या करते हैं इनपुट करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या फंक्शन के अंदर देखा हमने कि भाई आपने सेट एक सेट लिया, दूसरा सेट लिया, सेट में से कुछ इधर उठा के फेंका, डोमेन थी, ये डोमेन था, यहाँ से वो डोमेन जहाँ से जो आउटपुट आया वो क्या थी रेंज थी। अब फिर हमने ग्राफिकल नोटेशन में भी देखा, ग्राफिकल नोटेशन के अंदर देखा कि भाई जैसे एक फंक्शन है f of x तो उसका ग्राफ क्या है इस तरह से, सॉरी f of x is equal to x स्क्वायर है तो उसका ग्राफ क्या है इस तरह से है। अब आप एक फंक्शन देखो f of x is equal to x है तो उसका ग्राफ क्या है इस तरह से है। एक फंक्शन हम देखें कि f of x is equal to square root of x है तो उसका ग्राफ क्या है इस तरह से। ठीक है, यूं फंक्शन डिफरेंट फंक्शन से तो उनके ग्राफ है। अगर हम देखें कि भाई f of x is equal to x square plus 1 है तो ये ग्राफ क्या है इस तरह का है। तो ये डिफरेंट तरह के हमने फंक्शन देखे, उसमें इनपुट किया, फिर डोमेन रेंज निकालना देखा। अब एक फंक्शन हमने देखा इस तरह का कि 1/x, इसका ग्राफ किस तरह से होता है कि भाई इसका ग्राफिकल नोटेशन किस तरह से इस तरह से, ये नीचे जाता जा रहा है और ये उस तरफ जाता जा रहा है और ऊपर इंफिनिटी तक जाता जा रहा है। ठीक है, ये ग्राफिकल नोटेशन। अब हमने देखा कि इसकी डोमेन कैसे मालूम करते हैं। इसकी डोमेन ये है कि यहाँ पर 0 तमाम रियल नंबर रखोगे तो आंसर आएगा एक्सेप्ट 0 के। ठीक है, तो ये इसका क्या है 0 पर आंसर नहीं देता, ये 0 पर क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो 0 पर इसका आंसर नहीं आता, ये हमने इस तरह से हमने देखा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि फंक्शन की डोमेन वगैरह देखी हमने, जैसे इसकी फंक्शन को मैं देखो फंक्शन देखते हैं। हमने एक फंक्शन देखा f of x is equal to square root of x है, सही है। तो इसकी जो डोमेन है वो डोमेन क्या होती है रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर की होती है 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी। मतलब आप नेगेटिव नंबर रखोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। इसका ग्राफिकल नोटेशन यूं है, मतलब आप पॉजिटिव नंबर रखोगे आंसर मिलता जाएगा, 0 रखोगे आंसर मिलेगा, मगर नेगेटिव पर आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यार इसका एक और देखते हैं कि हमने देखा एक फंक्शन f of x is equal to 1/x, जैसे अभी बताया था मैंने। इसका ग्राफिकल नोटेशन क्या है, इसकी ग्राफिकल नोटेशन ये है कि इस तरह से और यूं है। अब 0 पर क्या है, 0 पर अनडिफाइंड है, तमाम रियल नंबर के अलावा और तमाम रियल नंबर से एक्सेप्ट 0 पर ये डिफाइन नहीं होगा, 0 पर आपको आंसर नहीं देगा। अब जो लिमिट पढ़ रहे हैं, लिमिट क्या है ये देखते हैं। अच्छा लिमिट है क्या, पहली चीज, अब इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, कुछ सवाल देखते हैं कि लिमिट फॉर व्हाट, लिमिट होती किस चीज की है। लिमिट मालूम किस चीज की करते हैं, तो आंसर इज द लिमिट ऑफ फंक्शन। किसकी मालूम करेंगे, फंक्शन की लिमिट मालूम करेंगे। दूसरा की लिमिट है क्या, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, क्या आपने लिमिट ऑफ फंक्शन मालूम क्या की है। तो ये लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, इसका आंसर ये है, आंसर जो ये है कि द पॉइंट
is very very close where the function is undefined या डिफाइन नहीं है, undefined और undetermined। भाई हम उस पर जिस पर जो है फंक्शन की वैल्यू मालूम करते हैं, उस पॉइंट पर जहां पर फंक्शन ही अनडिफाइंड है वहां पर हम क्या मालूम कर रहे हैं, लिमिट। उसकी वैल्यू मालूम कर रहे हैं फंक्शनल की, वही क्या है, लिमिट है। अब सपोज देखते हैं क्या ये किस तरह से होगा। देखो एक फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन में लिखता हूं f of x is equal to x square minus का 4 divided by x minus, ये फंक्शन लिखा। अब अगर इसको सिंपलीफाई करूं मैं थोड़ा सा ना, f of x is equal to x square minus 4 है, तो ये x square minus का 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x minus 2, तो ये क्या हो जाएगा x plus 2 into x minus 2 divided by x minus 2, x minus 2 कैंसिल, तो आपके पास जो फंक्शन बचेगा वो क्या होगा, x plus का 2, और x plus 2 फंक्शन क्या है, ये है, मतलब इसकी जो डोमेन है वो क्या है, तमाम रियल नंबर्स हैं, कोई भी रखोगे आंसर आ जाएगा। अब मगर ओरिजिनल फंक्शन ये था, इसमें हम क्या करते हैं, एट 2 पे चेक करते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे जैसे ही, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 minus 4 डिवाइडेड बाय 2 minus 2, तो ये क्या आ जाएगा 0/0। अब ये जो 0/0 आया है ये कब रखने पर आया है, 2 रखने पर, और 0/0 कंडीशन क्या है, ये अनडिटरमाइंड कंडीशन है, अनडिटरमिनेट कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, इधर अनडिटरमिनेट कंडीशन है, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब ग्राफिकल नोटेशन में देखें, एक ग्राफ ये था इसका, जो इसी को सिंपलीफाई करके किया, इसका ग्राफ किस तरह से होगा, इसका ग्राफ भी इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से, मगर जब आप 2 रखोगे, 2 इनपुट करोगे तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, इधर आउटपुट, इधर आगे बढ़ो, इधर आउटपुट नहीं मिलेगा। अब आउटपुट नहीं मिलेगा किस पर, 2 रखने पर आउटपुट नहीं मिल रहा, मतलब आपने कोई इनपुट किया फंक्शन में, ये फंक्शन क्या था, f of x is equal to x square minus 4 divided by x minus 2, हमने क्या किया, इनपुट 2 किया, x की जगह पर 2 रखा, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 minus 4 divided by 2 minus 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 0/0। अब 0/0 का मतलब यहाँ पर आंसर आपको नहीं मिल रहा। अब आंसर नहीं मिल रहा तो आपने इसी पर ही आंसर निकालना है, इसी पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, जो मिल ही नहीं रहा उसी पर मालूम करना है, उसी को क्या कहते हैं, लिमिट। अब कैसे करेंगे, मतलब आप क्या, इसका ये इस तरह से कि भाई आप क्या करने जा रहे हो कि आप जो है देख रहे हो कि ये लड़का कैसा है और वो रिश्ता आया है, लड़का चेक करना है, या अगर हम इसको देखें कि भाई जॉब पे रखना है या कोई ऐसी जिम्मेदारी देनी है कि जो बड़ी बाहरी जिम्मेदारी हो, जिसके अंदर शरीफ इंसान चाहिए हो, तो क्या करेंगे भाई, उसको जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मतलब देखो एक फिर हदीस का मफहूम है कि बंदे का ईमान कैसे पता चलता है, उसके बराबर वालों से। हदीस का मफहूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदे को जानना है तो उसके दोस्तों को देख लो, उसके साथ वालों को देख लो, उनका जो ईमान है उसी ईमान पर होगा या उस ईमान पर वो होंगे। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, उसको जानना है तो उसके आसपास वालों को, उसके मोहल्ले वालों को, उसके दोस्तों को देखना है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके दोस्त अच्छे हुए, नेक हुए तो वो भी नेक होगा, उसके दोस्त शराबी जैसी मवाली वो भी, अत्ताउल इम्कान कोशिश है कि वो क्या इम्कान है कि वो भी क्या होगा, वही सोबत में रहकर पूरा हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा, अच्छी सोबत में, जैसा सोबत वैसा सब। तो अब हम इस पॉइंट पर 2 पर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, मगर 2 पर 4 तो नहीं आएगा, ये जो 4 आ रहा था सब में देखो, यहाँ पर अगर 2 रखते हैं, ये इसी का मॉडिफाइड है, तो यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये क्या आएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, मगर यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या है, अनडिटरमिनेट हो जाएगा। अब इसी पर मालूम करने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे, क्या इसको अप्रोच करेंगे, 2 को क्या करेंगे, 2 को राइट से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये कहाँ से मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, फिर इसके बहुत करीब करीब करते जाएंगे और हमने फिर देखना कि जो ये पॉइंट था ना, इसके करीब करीब हमने वैल्यूज देखनी है। अब ये जो इसके बिल्कुल करीब, इसके लेफ्ट से राइट से वैल्यू चेक करेंगे,
अगर वो दोनों तकरीबन आपस में तकरीबन इक्वल तो नहीं होंगी, ऑलमोस्ट इक्वल होंगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगी, तो इसका मतलब ये है कि वही आंसर होगा। अब बिल फॉर सपोज दैट कि यहाँ से जाते हैं राइट से, यहाँ पर आपको आंसर मिलता है 3.999, यहाँ से जाते हैं यहाँ पर मिलता है 4.0001, ये 3.999 किसके करीब है 4 के, और ये भी किसके करीब है 4 के, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट पर तकरीबन सेम आ रहा है, तो हम उसी को आंसर के, अब क्या है इसका अप्रोक्सीमेट किसकी तरफ जा रहा है 4 की तरफ, ये पीछे जाए तो ये किसकी तरफ जा रहा है 4 की तरफ, तो इसका आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, हमने उसको लेफ्ट से राइट से अप्रोच किया। अब एक सपोज किया भाई आपके पास एक क्या था, एक अंगूठी थी और अंगूठी में इतना गैप है, ठीक है, मतलब अंगूठी के अंदर क्या है इतना गैप है, एक आपके पास रिंग है और उसमें इतना गैप है। अब आप इसको सोनार के पास लेके जाओ तो क्या करेगा बता देगा, मगर उसमें गैप इतना है तो उसको क्या कर देगा वो टांका लगाकर वो जोड़ देगा। तो देखो अगर ये करीब हैं तो इसका मतलब वही क्या है उसका हम अप्रोक्सीमेट करके राउंड ऑफ करके क्या कहेंगे कि वही क्या लिमिट है। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, अब लिमिट निकालने के लिए बहुत सारी अप्रोचेस हैं। एक तो ये है कि अनडिटरमिनेट फॉर्म है, अब ये अनडिटरमिनेट फॉर्म 7 होती है, फिर क्या होता है एक डिटरमिनेट फॉर्म होती है, मतलब उसमें क्या होगा डिटरमिनेट फॉर्म के अंदर भी अनडिफाइंड हो रहा होगा फंक्शन, फंक्शन क्या आ रहा होगा इस तरह से आ रहा होगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, या आपके पास आ रहा होगा इस तरह से कुछ 4-5 कंडीशन है, अभी मेरे ख्याल से नहीं है, तो ये कुछ कंडीशन सी हैं। तो क्या बता रहा था, तो हमने क्या करना होगा लिमिट मालूम करने के लिए पहले क्या करेंगे हम जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे उसकी, फिर हम उसकी क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गई तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल या अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गई, बराबर नहीं मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गई, तो इसका मतलब यही क्या है लिमिट ऑफ फंक्शन है। आपने उसी नंबर पर जिस पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं था आपने क्या निकाल दिया फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, तो वो क्या लिमिट है। ठीक है।